अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद लगातार कई ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिसने हर किसी को रुला दिया। एक ऐसी ही कहानी है गुजरात के वैभव पटेल और उनकी पत्नी जीनल गोस्वामी की, जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। जीनल गर्भवती थी और 2 महीने बाद मां बनने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उनकी खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई। वैभव और जीनल लंदन में रहते थे और गोद भराई की रस्म के लिए गुजरात आए थे। वैभव और जीनल अपने पहले बच्चे की स्वागत की तैयारियों में डूबे थे। उनके चेहरे पर खुशी थी और इस खुशी की चमक कब मातम में बदल गई पता ही नहीं चला। परिवार के सदस्यों ने बताया कि जीनल और वैभव ने इस संस्कार को बहुत उत्साह के साथ मनाया था। गुजरात में रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच हंसी खुशी के पल कब केवल यादें बनकर रह गए पता ही नहीं चला। नवजात के पैदा होने से पहले रस्मों के लिए वैभव और जीनल अपने परिवार के पास गुजरात वापस आए थे और वापस लौटते वक्त ये हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक गुजराती परंपरा के सीमांत संस्कार यानी गोद भराई का उत्सव मनाने ये कपल भारत आया था। ये संस्कार गर्भावस्था के 7वें महीने में मां और बच्चे के सुखद भविष्य की कामना के लिए किया जाता है। दोनों के लिए ये खुशी और उम्मीदों का प्रतीक था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। परिवार का कहना है कि वैभव एक मेहनती और जिंदा दिल इंसान था, जबकि जीनल मुस्कान और सकारात्मक सोच के साथ हर किसी को प्रेरित करने वाली थी। उनके दोस्तों ने भी सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये दंपत्ति अपने बच्चे के लिए सपनों का एक खूबसूरत संसार बुन रहा था। इस हादसे ने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि ये भी याद दिलाया कि जिंदगी कितनी अनिश्चित हो सकती है। बता दें कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एयर इंडिया का बोइंग विमान 787 ड्रीम लाइनर क्रैश हो गया, जिसमें वैभव, जीनल और उनका अजन्मा बच्चा भी शामिल है। यह हादसा न केवल उनके परिवार बल्कि भारत और ब्रिटेन में उनके दोस्तों और समुदाय के लिए गहरी त्रासदी बन गया। बता दें कि गुजरात में अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे में सवार एक ही यात्री जीवित बच पाया। शहर के सिविल अस्पताल में उसका इलाज चला और उसके बाद वो घर चला गया। विश्वास कुमार रमेश बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की A11 सीट पर बैठे थे, जिसमें 242 यात्री समेत चालक दल के सदस्य सवार थे। एयर इंडिया के अनुसार विमान में सवार 230 यात्रियों में से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। इस विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहां पना, उसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता। 70 के दशक का ये डायलॉग अहमदाबाद प्लेन हादसे का शिकार होने से बचे लोगों पर एकदम फिट बैठता है। ये वो लोग हैं जो किसी कारण अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ सके, या एयरपोर्ट देरी से पहुंचे और फ्लाइट नहीं मिल सकी, या फिर घर वालों के रोकने पर अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी, और फिर जब हादसे की खबर सुनी तो अपने आप को बेहद खुशनसीब समझा। वरना ये लोग भी इस प्लेन हादसे का हिस्सा होते और इनके घरों में भी मातम और चीख पुकार मची होती। दरअसल प्लेन हादसे में 242 लोगों में से एकमात्र बचे विश्वास रमेश खुद को जितना खुशनसीब मानते हैं, उतना ही ये लोग भी अपने आप को बेहद खुशनसीब समझ रहे हैं, जो टिकट होने के बावजूद फ्लाइट में नहीं चढ़ सके। ऐसी ही एक कहानी है गुजरात के रहने वाले यमन व्यास की। दरअसल जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ, यमन व्यास का सामान पैक था। बस घर से फ्लाइट पकड़ने के लिए वो निकलने ही वाले थे। मां से विदा लेने का क्षण था, तभी मां भावुक हो गई और बेटे से कहा, कुछ दिन और रुक जाते बेटा। मां की भावुकता को देख यमन ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। उनका 12 जून को एयर इंडिया की उस फ्लाइट का टिकट था जो उड़ान के चंद सेकंड के बाद ही हादसे का शिकार हो गई। जाने अनजाने मां बेटे को मौत के पंजे से वापस खींच लाई। यमन ने बताया कि शाम को जब उन्होंने प्लेन क्रैश होने की खबर सुनी तो वो दंग रह गए, क्योंकि ये वही प्लेन था जिसमें उनकी टिकट थी। वो बोले कि मेरी मां ने मुझे एक तरह से दूसरा जन्म दिया।
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यमन कई सालों से लंदन में काम कर रहे हैं। लगभग 2 साल बाद यमन अपने घर वालों से मिलने के लिए वडोदरा आए थे। परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के बाद वो वापस लंदन जाने वाले थे, लेकिन मां के कहने पर वो रुक गए और उनकी जान बच गई। बता दें कि गुजरात में अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया विमान हादसे में सवार एक ही यात्री जीवित बच पाया। शहर के सिविल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, जिसके बाद वो ठीक हो गया। विश्वास कुमार रमेश बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की A11 सीट पर बैठे थे, जिसमें 242 यात्री समेत चालक दल के सदस्य सवार थे। एयर इंडिया के अनुसार विमान में सवार 230 यात्रियों में से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। इस विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। वहीं अब इस हादसे की फिलहाल जांच चल रही है। इसके बाद से लगातार कई कंपनियों के विमानों में तकनीकी खराबी की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसके बाद विमानों की उड़ान रोकी गई या फिर विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग तक करानी पड़ी। इस बीच बीते दिनों इंडिगो के विमानों को बम से उड़ाने की धमकी की खबर भी सामने आई थी। कुल मिलाकर यह है कि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब विमान में तकनीकी खामियों से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। दो साल की इस मासूम को जरा भी भनक नहीं कि इसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ गया। कल तक जो लंदन से अहमदाबाद तक फ्लाइट में अपनी मां की गोद में बैठकर आई थी, अब वो गोद इस बेटी को कभी नसीब नहीं होगी, क्योंकि उसकी मां नैन्सी अहमदाबाद प्लेन हादसे का शिकार हो गई और चंद सेकंडों में इस 2 साल की मासूम की पूरी दुनिया उजड़ गई। गुजरात के वडोदरा की रहने वाली नैन्सी अपनी बेटी अंशी का मुंडन कराकर उसे अपने दादा दादी के पास छोड़कर सिर्फ ये सोचकर जा रही थी कि अब वो लंदन में ठीक से अपनी ड्यूटी कर पाएगी और उसके कलेजे का टुकड़ा भी अपने दादा दादी की गोद में सलामत रहेगा। लेकिन बेटी को छोड़कर लंदन जा रही नैन्सी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अब अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएगी। नैन्सी 12 जून से 10 दिन पहले गुजरात के वडोदरा आई थी, लेकिन प्लेन हादसे में वो अपनी जान गंवा बैठी। अब अंशी की जिंदगी में उसके पिता, दादा और दादी ही बचे हैं। हादसे के बाद डीएनए मैच होने के बाद जब नैन्सी का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो वडोदरा में बुधवार को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर मासूम बच्ची ने अपनी मां के पार्थिव शरीर पर फूल रखे तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उसे नहीं पता था कि मां अब कभी नहीं लौटेगी। दादा दादी और पिता ही अब उसे यही बताएंगे कि मम्मी ऑफिस गई हैं, लेकिन उसे क्या पता कि जिस पार्थिव शरीर पर वो फूल डाल रही है वो कुछ और नहीं बल्कि उसकी मां का शव है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन दर्द से भरी कहानियां बंद होने का नाम नहीं ले रही। प्लेन क्रैश ने सैकड़ों परिवारों को, हजारों सपनों के साथ कई मासूमों को अकेला कर दिया। 18 जून को वडोदरा में नैन्सी पटेल को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर मासूम बच्ची ने मां के पार्थिव शरीर पर 2 फूल रखे तो लोग आंसू नहीं रोक पाए। ये दृश्य देखकर लोग सिसक पड़े। उसे नहीं पता कि मां अब कभी नहीं लौटेगी, लेकिन नन्ही अंशी की आंखों में मां के आने का इंतजार अब हमेशा रहेगा। जब वो बड़ी होगी तब जान पाएगी कि मां अब इस दुनिया में नहीं है। वडोदरा शहर के रहने वाले इस पटेल परिवार में 12 जून की दोपहर 1:30 बजे खुशियां थीं। दादा दादी और परिवार के सदस्य अंशी को मम्मी के ऑफिस जाने की बात कहकर ही फुसला रहे थे और उसे खिलौने दे रहे थे ताकि अंशी खेलती रहे और उसे मां की याद कम आए। लेकिन जैसे ही 1:45 बजे के करीब परिवार को प्लेन क्रैश की सूचना मिली तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अंशी सब देख रही थी। उसकी आंखें अपनी मां को खोज रही थी। मां की मौत के बाद पिता लंदन से आए तो मासूम पापा की गोद में बेटी चली गई। परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि नैन्सी हादसे से करीब 10 दिन पहले ही वडोदरा पहुंची थी। परिवार में खुशियां थी, लेकिन एक प्लेन क्रैश के बाद जिंदगी की खुशियां कब मातम में बदल गईं, कुछ समझ ही नहीं आया।